हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। तो 7.1 और 7.2 आपको पिछले वीडियोस में मिल चुकी हैं। तो अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 7.3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले फॉर्मूले पहले हम देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। एक ही फॉर्मूला है। इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला देख लिया है, सेक्शन फार्मूला हमने देख लिया है। वो दोनों यूज हो सकते हैं। और नया जो फार्मूला आया वो क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला अगर उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके लिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक ट्राइंगल है, लेट इट बी ABC। और ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 और y1 है। बी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2 और y2 हैं। और सी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x3 और y3 हैं। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, ABC ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3। यानी कि ये x1 लिया तो इन दोनों के y का डिफरेंस। ओके, सीक्वेंस आपको याद रखनी है। x1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y2 माइनस y3, यानी कि 1 2 3 की ये सीक्वेंस बननी चाहिए। 1 2 3 1 2 3 ऐसे, प्लस x2 इंटू 2 के बाद क्या आना चाहिए? अब यहाँ पे y3 माइनस 3 के बाद वापस 1 आ जाता है तो y1। यहाँ पे भी ये सीक्वेंस एज इट इज बन रही है। देन प्लस x3 इंटू 3 के बाद y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये मैं मॉडुलस का साइन भी लगा देता हूं। इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि अगर नेगेटिव आ गया, ये एरिया मान लेते हैं किसी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं और हमें मान लेते हैं कि वो -7 मिला या -10 मिला, तो हम उसको 10 ही लिखेंगे, यानी कि हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब दो पार्ट गिवन है, उसमें से 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। इसमें देखिए ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। ये मान लेते हैं A हो गया, ये B और ये C। तो कुछ इस तरीके से हम इनको पिक्चर में लिख सकते हैं। फिगर मैंडेटरी नहीं है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं। A को मैंने एज्यूम कर लिया है 2 3, B को एज्यूम कर लिया है -1 0 और C को हम एज्यूम कर लेंगे 2 4। ओके, एरिया फॉर्मूला क्या था? एरिया ट्राइंगल ABC will be equal to 1/2 into big bracket x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज।
अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। अब इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 की जगह पे हम क्या लेंगे 2 इंटू ब्रैकेट 0 -4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -4 होगा तो +4 हो जाएगा। सो 0 + 4 हो गया ये, प्लस x2 की जगह पे देखिए -1 लेंगे, सो -1 इंटू ब्रैकेट y3 - y1 यानी कि -4 एंड -3, -4 -3 प्लस x3 की जगह क्या लेंगे, x3 की जगह देखो 2 आएगा, 2 इंटू ब्रैकेट y1 - y2, y1 हमारे पास क्या है 3 और y2 क्या है 0, सो ये हो जाएगा 3 - 0 एंड दिस ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे देखो ये 4 बचेगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ गया, देन यहाँ पे ये -7 हो गया, -7 इस -1 से मल्टीप्लाई होके +7 बन जाएगा, देन प्लस यहाँ पे ये 3 ही बचेगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 6 आएगा। सो इट इज इक्वल टू, ऐड करो इनको सबको, ये हो गया 8 + 7 15 + 6 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती तो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ ये चेक करना है, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू आपको मिलती है तो एंड में आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना, तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया के लिए। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट। अब हम डायरेक्टली देखो कर सकते हैं, ये मान लेते हैं x1 y1 है, ये x2 y2 है और इसको हम x3 y3 ले लेते हैं। तो डायरेक्टली रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 की जगह देखो क्या है हमारे पास, -5 इंटू y2 - y3, y2 क्या है -5 और y3 क्या है 2, सो -5 - 2, देन प्लस x2 की जगह क्या लेंगे हम 3 इंटू ब्रैकेट y3 - y1 यानी कि 2 माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1, क्योंकि 2 बार माइनस इकट्ठे हो जाएंगे तो वो प्लस में बन जाएगा वो, देन प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 की जगह हम क्या लेंगे -1, देन -y2, तो माइनस ऑफ 5, तो क्या आएगा +5 हो जाएगा ये, एंड ब्रैकेट क्लोज। सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे देखो अब ये -7 हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई होगा -5 से तो प्लस का 35, यहाँ पे देखो क्या हो गया
3 इंटू 3, तो ये प्लस के 9। यहाँ पे x3 की जगह तो हमने वैल्यू रखी नहीं, x3 देखो क्या था, x3 हमारा 5 आया, तो यहाँ 5 आएगा x3 की जगह। ओके, तो ये कितना बचेगा 4, और 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा देखो 20 प्लस 20 आ गया। ये ऐड करो इनको, कितना आया 35 प्लस 9 44 प्लस 20 64 हो गया। सो इट इज इक्वल टू 64/2 विच इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एरिया है और एरिया को हम स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हमने पीछे भी डिस्कस किया था। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जैसे ए बी और सी, ये एक ही लाइन पे अगर हैं तो इनको हम कोलिनियर बोलेंगे। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होना चाहिए। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो उनसे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और अगर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 0। तो हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। और ट्राइंगल का एरिया अगर 0 होगा तो इसका मतलब हाफ इंटू ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और अगर ये 0 होगी तो ये 1/2, ये 1/2 इधर 0 के साथ आके ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 डिनोमिनेटर में है इधर आके न्यूमरेटर में जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज x1 इंटू y2 माइनस y3, यानी कि हमें ये 1/2 बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोलिनियर वाले में, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। कब होगी ये 0, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो चलिए अब इन दोनों पार्ट्स को, ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा। तो अब हम डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 रखेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, अब पार्ट 1 में यहाँ पे क्या है, x1 ये हो जाएगा, ये y1, x2 y2 और x3 y3। ओके, सिंस given points are collinear, therefore x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 must be equal to 0। दैट इज वैल्यू पुट करो, x1 यानी कि 7 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस के
प्लस x2 यानी कि 5 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1, k माइनस माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा k प्लस 2, देन प्लस x3 की जगह 3 है, इंटू ब्रैकेट -2 माइनस 1, ये -2 माइनस 1, -2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ गया 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, और यहाँ पे ये -3 होगा, -3 मल्टीप्लाई 3, तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो -2k बच गए, और 10 में से 9 गया, 1 यहाँ बच गया, और एक ये प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, अब -2k इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसल हो गया, सो k इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 के लिए। और इसी मेथड से अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 ये हो गया x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2, और इनको हम ले लेंगे x3 y3। इसमें भी ऐसे लिखेंगे, सिंस given points are collinear, therefore x1 into bracket y2 minus y3 plus x2 into bracket y3 minus y1 plus x3 into bracket y1 minus y2 must be equal to 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 की जगह देखो हमारे पास क्या है, 8, ये वाला 8 इंटू ब्रैकेट y2 -4 माइनस माइनस ऑफ 5, सो -4, ये हो जाएगा +5, प्लस x2 की जगह हम क्या लेंगे, k इंटू ब्रैकेट -5 -1, -5 -1, प्लस x3 की जगह क्या आ गया, 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ -4, सो 1 + 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये 1 बचेगा, 5 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, सो 1 इंटू 8 यानी कि 8 बचेगा, प्लस यहाँ पे ये -6 हो जाएगा, -6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 के आएगा। ओके, देन प्लस यहाँ पे ये 5 हो गया, 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 0। तो -6 के को मैं उठा के उधर लेके चलता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 + 10 18 इज इक्वल टू, ये -6 के उधर जाके प्लस का 6k बन गया, एंड k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18/6, यानी कि k इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 2 का आंसर, k की वैल्यू 3 रहेगी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। यानी कि ये एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं, इस ट्राइंगल की साइडों के मिड पॉइंट्स को
ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं कि ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है उस ट्राइंगल को हम मान लेते हैं ए बी सी। तो जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या हैं, 0 -1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 3। अब बोला क्या गया है कि इस ट्राइंगल की साइडों के मिड पॉइंट्स, यानी कि इसका मिड पॉइंट हम ले लें डी, इसका मिड पॉइंट हम ले लें ई और इसका मिड पॉइंट ले लें एफ। तो इन साइडों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल बना उस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। तो हमें ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ओके, डी ई एफ का एरिया निकालना है, जबकि ये डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ये इस ई इस साइड का मिड पॉइंट है और एफ इस साइड का मिड पॉइंट है। तो पहले तो इन मिड पॉइंट्स को हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब इसमें लिखेंगे लेट द गिवन ट्राइंगल इज ए बी सी, let the given triangle is triangle ABC. Then D is midpoint of D, E and F are midpoints. Then D, E and F are midpoints of AB, BC and AC respectively. Therefore, अब D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? Therefore, D is equal to, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, देखो 0 + 2/2, 0 + 2/2, कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए -1 + 1 -1 + 1/2, यानी कि d के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 2/2 यानी कि 1, कॉमा यहाँ 0/2 हो जाएगा तो 0 1 0। तो d के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं 1 0। ऐसे ही e के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। नाउ e इज इक्वल टू, e के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, e के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लेंगे ये वाला 2 + 0/2, 2 + 0/2, कॉमा 1 + 3/2, 1 + 3/2, यानी कि ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 और ये 4/2 यानी कि 2 1 2। तो e के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं 1 2। और f के कोऑर्डिनेट्स के लिए देखो, नाउ f इज इक्वल टू, f के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लेंगे 0 + 0, 0 + 0/2, कॉमा -1 + 3, -1 + 3/2। तो f के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 0 + 0 यानी कि 0 ही रहेगा ये तो, और ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो इस f के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 1। तो अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसका हमें एरिया निकालना है DEF का। नाउ D के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। D के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हैं, 1 0 1 0। E के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2
और f के हैं 0 1 1 2 और f के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1। अब इनका एरिया हम निकाल रहे हैं। एरिया DEF इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो x1 की जगह हम क्या लेंगे 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस x2 की जगह 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस x3 की जगह 0 इंटू 0 माइनस 2 ये आएगा। सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पे भी 1 इंटू 1 1 और प्लस 0। सो इट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में 2 हो जाएगा, 2/2 विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स। 1 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, DEF ट्राइंगल का एरिया। ओके, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। यानी कि हमें ABC का एरिया भी निकालना पड़ेगा, तब उनका रेशियो निकालेंगे। तो एक तो हमारे पास यही आ गया है, इसको हम यहीं पे छोड़ लेते हैं इक्वेशन 1 बना के। नाउ ABC के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। A के कोऑर्डिनेट क्या हैं, A के कोऑर्डिनेट हैं 0 माइनस 1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 1 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3। ओके, therefore area ABC is equal to 1/2 इंटू ब्रैकेट, अब यहाँ पे भी वही लगाते हैं फॉर्मूला, x1 की जगह 0 इंटू 1 माइनस 3 प्लस x2 की जगह 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 1, सो 3 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह 0 इंटू -1 माइनस 1, सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, ये 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस ये 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया, इट इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये इक्वेशन 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, जो रेशियो हमें निकालना है वो है एरिया DEF बाय एरिया ABC। तो DEF का तो एरिया 1 आया था बाय 4, दैट इज 1:4। ये हमारा आ गया रेशियो का आंसर, 1:4 का रेशियो आएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस। यहाँ पे ये एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, तो मैं इसको ABCD नाम दे देता हूँ, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ये जनरल, तो यहाँ पे हम कोई स्पेशल नाम नहीं दे रहे, स्पेशल टाइप बना भी नहीं रहे हैं। ये हो गया A -4 -2, B हो गया -3 -5, B इसको ले लेते हैं -3 -5,
C हो गया, ये हो गया मान लेते हैं C 3 माइनस 2, और ये हो गया पॉइंट D 2 3। हमें इसका एरिया निकालना है। अब क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ट्राइंगल के एरिया के लिए है, तो हम इसको दो ट्राइंगल्स में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। एक डायगोनल हम ड्रॉ कर लेंगे, AC मान लेते हैं, हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालेंगे, और फिर उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमें जो फाइनल एरिया है वो मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, फॉर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC के लिए देखो, A क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -4 -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -5, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -2। Therefore area triangle ABC is equal to 1/2 into bracket x1 की जगह क्या ले लेंगे, -4 इंटू y2 माइनस y3, यानी कि -5 माइनस ऑफ -2, सो -5 + 2 हो जाएगा ये, प्लस x2 की जगह -3 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1, यानी कि -2 और माइनस ऑफ -2, सो -2 + 2 हो जाएगा ये। देन x3 की जगह पे हम लेंगे 3 + 3 इंटू ब्रैकेट -2 माइनस ऑफ -5, तो -2 + 5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ देखो भाई, यहाँ कितना बचेगा, -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। अगला देखो, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 0 × समथिंग प्लस 0 ही बचेगा। यहाँ पे यहाँ 3 बचेगा, 3 + 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 + 9, सो इट इज इक्वल टू 21/2। ठीक है, तो ये 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, इसको हम इक्वेशन 1 देके यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम ट्राइंगल निकालेंगे ADC, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ADC, A के कोऑर्डिनेट्स -4 -2, A हो गया -4 -2, D हो गया 2 3 2 3, और C हो गया 3 -2 3 -2। Therefore area triangle ADC is equal to 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 की जगह -4 इंटू 3 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 3 + 2, ओके, प्लस x2 की जगह क्या लेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट -2 माइनस -2, तो ये भी -2 + 2 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह हम 3 ले लेंगे इंटू -2 -3 -2 -3, और ये ब्रैकेट क्लोज। सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ देखो भाई क्या आया, 5 हो गया ये 5, और ये -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -20,
यहाँ पे ये 0 हो जाएगा प्लस 0, यहाँ पे ये -5 हो गया, -5 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो माइनस का 15 आएगा। सो इट इज इक्वल टू -35/2, लेकिन हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। सो टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली, तो ये सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। सो इट इज इक्वल टू 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, ब्रैकेट में लिख देंगे टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। तो हम सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो 35/2 ये आ गया इक्वेशन 2। नाउ एरिया ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ABC प्लस एरिया ADC। ABC का एरिया हमारे पास आया था पीछे, ये चेक कर लो, ये 21/2 आया था ये। सो इट इज इक्वल टू 21/2 प्लस 35/2। सो इट इज इक्वल टू 56/2 विच इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, you have studied in class 9 chapter 9 example 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas। यानी कि एक ट्राइंगल का अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल ABC गिवन है, बना लेते हैं ट्राइंगल ABC और A कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 - 6, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2। ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब इसमें से हमें ये रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करना है कि एक मीडियन जो है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। उसके लिए हमें एक मीडियन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं BC का, लेट इट बी D। मिड पॉइंट निकालने का तरीका हमें मिड पॉइंट BC, मिड पॉइंट ऑफ BC इज इक्वल टू लेट इट बी D। अब वो क्या है, 3 + 5/2, 3 + 5/2, -2 + 2/2, -2 + 2/2। सो इट इज इक्वल टू D और वो कितना है 8/2 हो जाएगा 4, यहाँ पे 0। तो D के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो कितने आए 4 0। नाउ ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, तो AD क्या बन जाएगा, AD मीडियन बन जाएगा, क्योंकि अगर मिड पॉइंट को हम अपोजिट वर्टेक्स से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो वो मीडियन बनता है। नाउ ज्वाइन A to D, therefore AD is मीडियन। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि अब ये मीडियन है। अब हमें ये चेक करना है कि ये इस मीडियन ने जो दो ट्राइंगल बनाए ADB और ADC, इनका एरिया इक्वल है कि नहीं है। तो अब हम एरिया निकालते हैं ADB के लिए। नाउ इन ट्राइंगल ADB, A के कोऑर्डिनेट्स देखो भाई क्या हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 6,
4 माइनस 6, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4 0 4 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 माइनस 2 3 माइनस 2। Therefore, area ADB is equal to, ADB का एरिया देखो क्या होगा, 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 की जगह क्या ले लेंगे 4 इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस 2, तो 0 प्लस 2 प्लस x2 की जगह लेंगे 4 इंटू -2 इंटू माइनस ऑफ -6, तो -2 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह 3 इंटू ब्रैकेट -6 -0 -6 -0, सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, ये देखो 2 बचेगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा इधर, देन प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, 4 इंटू 4 करेंगे 16, देन यहाँ पे ये -6 बचेगा, -6 इंटू 3, तो ये माइनस का 18, सो इट इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा भाई देखो, 24 में से 18 चलेगा, यानी कि 6/2, विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गई इक्वेशन 1। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल लेते हैं भाई। ए के कोऑर्डिनेट्स तो वही हैं 4 - 6, डी के कोऑर्डिनेट्स भी वही हैं 4 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या थे, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2 5 2। ओके, therefore area ADC is equal to, ADC का एरिया देखो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 के लिए 4 ले लेंगे, फिर से 4 इंटू 0 माइनस 2 प्लस x2 की जगह फिर से 4 लेंगे इंटू 2 माइनस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा 2 + 6 प्लस x3 की जगह 5 इंटू ब्रैकेट -6 -0 -6 -0, सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू 4 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32, और यहाँ पे माइनस का फिर से 30 आ जाएगा, -30, सो इट इज इक्वल टू, अब फिर से चेक करो, माइनस के 38 हो गए, प्लस के 32 हैं, सो -6/2 विच इज इक्वल टू -3। अब हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, सो टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली, so it will become, area ADC will become, इसकी सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये 3 ही आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में देखो ADB का एरिया भी 3 आया था और ADC का एरिया भी 3 आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, area ADB
is equal to area ADC. That is, the median divides a triangle into two equal areas. तो मीडियन जो है वो एक ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ये हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया था कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो चलिए, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल मेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए इन वीडियोस को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।